Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here again with 100 question MCQs part 1. These questions are related to Chaucer to Shakespeare. इसके पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चन जो हैं जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में बनाए हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि चाउसर टू शेक्सपियर का पार्ट फर्स्ट है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ चाउसर टू शेक्सपियर। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय स्टीफन हॉब्स? स्टीफन हॉब्स के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? सो अगेन 4 ऑप्शन हियर। द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, द कन्वर्सेशन ऑफ स्वेट्स, बुक ऑफ फेथ एंड जॉयफुल मेडिटेक्यू। मेडिटेक्यू द करेक्ट आंसर इज बुक ऑफ फेथ। Book of Faith, option C is the correct answer. Question number 2. Which of the following arrangement of Christopher Marlowe's play is in the correct chronological order? Mostly this question is asked in many competitive exam. अधिकांशतः क्रोनोलॉजिकल करके एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखे गए 4 प्लेज हैं जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एडवर्ड सेकंड, द ज्यू ऑफ माल्टा, टेम्बरलाइन और क्वीन ऑफ कार्थेज। ऑप्शन बी है क्वीन ऑफ कार्थेज, टेम्बरलाइन, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकंड। ऑप्शन सी द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, क्वीन ऑफ कार्थेज एंड कैम्बराइन। एंड द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, टेम्बरलाइन, द ज्यू ऑफ माल्टा, then Edward II, then Queen of Carthage. So which one is the correct answer? The correct answer is option D. सबसे पहले टेम्बरलाइन, उसके बाद द ज्यू ऑफ माल्टा, देन एडवर्ड सेकंड, देन क्वीन ऑफ कैर्थेज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Identify from the following plays of George Chapman which is considered the historical play of contemporary time. Identify from the following plays of जॉर्ज चैपमैन। जब जॉर्ज चैपमैन के द्वारा लिखे गए जो प्लेज हैं विच इज कंसिडर्ड द हिस्टोरिकल प्ले, किसे उस समय के कंटेम्परेरी टाइम के या समकालीन समय के हिस्टोरिकल प्ले के नाम से कंसिडर किया जाता है। तो दीज अगेन 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ट्रेजिडी ऑफ चैबोट, ऑप्शन बी सीजर एंड पॉम्सी, ऑप्शन सी ऑल फूल्स एंड ऑप्शन डी एस्टवर्ड हो। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्रेजिडी ऑफ चैबोट। ट्रेजिडी ऑफ चैबोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Who targeted the corrupting influence of Cardinal? Who targeted the corrupting influence of Cardinal Wolsey? Question number 4. Option A, John Skelton. Option B, Thomas Heywood. Option C, Sir John Lindsay. And option D, Thomas Sackville. So which one is the correct answer? The correct answer is option A, John Skelton. John Skelton. Next question number 5. Confessio Amantis. Confessio Amantis by John Gower is written in. Confessio Amantis जो कि जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया किस में है? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी इटालियन और ऑप्शन डी ग्रीक। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लिश। इंग्लिश। Now question number 6. The first printed collection of Shakespeare's plays was brought out by Hemming and Condell since they thought
that they could keep the memory of a fellow friend alive. What is this first edition called? Very important question. The first printed collection of शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर प्ले के शेक्सपियर्स के जो प्लेज हैं उनका एक कलेक्शन प्रिंट किया गया, वॉज ब्रॉड आउट बाय हेमिंग हेमिंग एंड कॉन्डवेल। किसके द्वारा? हेमिंग और कॉन्डवेल के द्वारा, क्योंकि वो अपनी मेमोरी अपने पास रखना चाहते थे, बिकॉज दे कुड कीप द मेमोरी ऑफ फेलो फ्रेंड्स। तो who is the first edition, या what is this first edition called? इस first edition को क्या कहा जाता है? Four options again here. Option A, the great word. Option B, Shakespeare's play. Option C, first folio. Option D, William Shakespeare. So which one is the correct answer? The correct answer is option C, first folio. First folio is the correct answer. Now question number 7. What is common in Lewis the Monk, Marlowe's Dr. Faustus and Beckford's Bathic? क्या कॉमन है इन तीनों में से? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है, दे आर ऑल अगेंस्ट रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। Option B, the heroes bargain their soul to the devil. Option C, they are all replete in mystery. And option D, they are all romantic and sensuous. So which one is the correct answer of question number 7? The correct answer is option B. Option B, the heroes bargain their souls to the devil. Question number 8. The poem by Geoffrey Chaucer, known to be the first attempt in English to use the heroic couplet, is. The poem by Geoffrey Chaucer is known to the first attempt in English to use the heroic couplet is. Option A, the complaint unto pity, the romance of the rose, the legend of good woman, and Troilus and Cresside. So which one is the correct answer? The correct answer is the complaint unto pity. Option A is the correct answer. Question number 9. Name the book which contained 88 sonnet of Spenser. This is question asked in many competitive exams. First question is option is Hais Leni. The option B, the Shepherd's Calendar. Option C, Arcadia, and option D, Emeraude. All great four works written by Spenser. So which contained 88 sonnet? ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर ये है ऑप्शन डी, एमरोटी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी, एमरोटी इज द करेक्ट आंसर. Question number 10. Barabbas is ruined by Christians. He plans to revenge by resorting to incredible cruelties until he falls into the cauldron of boiling water prepared for his enemies. This is, in short, the story of a play written by Christopher Marlowe. Name the play. ये किस स्टोरी के बारे में बताया गया है? किस प्ले की स्टोरी के बारे में बताया है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है? नेम दैट प्ले. यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं. ऑप्शन ए, एडवर्ड सेकंड. ऑप्शन बी क्वीन ऑफ कार्थेज. ऑप्शन सी, द ज्यू ऑफ माल्टा. एंड ऑप्शन डी, द मैसेकर ऑफ पेरिस. The massacre of Paris. So which one is the correct answer? The correct answer is option C, the Jew of Malta. The Jew of Malta is the correct answer. So dear friend, next question number 11. It is said that Queen Elizabeth desired to see Falstaff in love. So at her behest, Shakespeare wrote a comedy. Name that
play. Again question सुनिए. It is said that Queen Elizabeth desired to see Falstaff in love. So at her behest, behest मतलब किसके कहने पर, उनके कहने, behest मतलब होता है के कहने पर, शेक्सपियर रोट एक कॉमेडी, शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी थी. नेम द प्ले. फोर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए मैरी वाइफ्स ऑफ विंडोसर, टेमिंग ऑफ द श्रियू, taming of the shrew, comedy of errors, and measure for major. So which one is the correct answer? The correct answer is Mary Wives of Windsor. Option A is the correct answer of question number 11. Now question number 12. Ulysses, the hero of Homer's Odyssey, was the king of. यूलिसिस जो था वो हीरो था होमर्स ओडिसी का, वो जो किंग था. तो फोर ऑप्शंस आर हियर. स्पार्टा, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी मैकेडोनिया, एंड ऑप्शन डी इथाका. इथाका इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी is the correct answer of question number 12. Now question number 13. Philocelia and Pamela. क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी, इथाका. तो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. फिलो Philocalia and Pamela in the Arcadia are the daughters of. Philocalia and Pamela in the Arcadia. आर्केडिया जो है उनमें ये दो कैरेक्टर हैं. आर द डाटर्स ऑफ, किसके डाटर बताए गए हैं? ऑप्शन ए बेसिटियस, ऑप्शन बी पायरोकल्स, ऑप्शन सी म्यूसिडोरस, ऑप्शन डी एवेरकस. So which one is the correct answer? The correct answer is option A, Vasitus. Vasitus. Question number 14. Name the theatre in which Shakespeare had shares. Name the theatre in which Shakespeare had shares. Question number 14. So these four options are here. The Flag Farriers. The Flag Farriers. Option B, the theatre. Option C, the universe, and option D, globe. So which one is the answer? Correct answer option D, globe. Name the theaters in which Shakespeare had shares. So option D, globe is the correct answer. Dear friend, next question number 15. Which of the following statement about Shakespeare is false? ये फोर ऑप्शंस दिए गए जा रहे हैं, तो कौन सा जो है वो अबाउट शेक्सपियर फॉल्स, शेक्सपियर के बारे में फॉल्स है. ऑप्शन ए, शेक्सपियर समटाइम इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रेक इन द मिडिल ऑफ द लाइन. ऑप्शन बी, ही डज नॉट ऑलवेज confirm the rule of a 10-syllable line. Option C, he sometimes violates grammatical rules. और option D है none of the above. So which one is the correct answer of question 15? 15 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा none of the above. यानी कि जो तीनों ऑप्शन हैं ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है. यानी कि इसका लेकिन हम ऑप्शन के रूप में लिखेंगे. यानी कि शेक्सपियर समटाइम इंट्रोड्यूस अ ब्रेक इन द मिडिल ऑफ द लाइन, ये भी सही है. ही डज नॉट ऑलवेज कन्फर्म टू द रूल ऑफ 10-syllable लाइन. और ऑप्शन सी है ही समटाइम्स वायोलेट्स ग्रामेटिकल रूल्स. ऑल थ्री आर करेक्ट. सो इसका जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द फॉलोइंग लाइन एग्जिस्ट. शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइनें कही गई हैं? फिलोमेल विथ मेलोडी, सिंग इन अवर स्वीट लल्लाबाय, लल्ला लल्ला लल्लाबाय, लल्ला लल्ला लल्लाबाय. तो
लल्लाबाय का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, लोरी को हम इंग्लिश में लल्लाबाय कहते हैं। ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी लव्स लेवर्स लॉस्ट, ऑप्शन सी मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिड समर नाइट्स ड्रीम, एंड ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मिड समर नाइट्स ड्रीम। डियर फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को रिलेट्स करके भी लर्न कर सकते हैं कि जो नाइट्स मिड समर नाइट है, नाइट में लल्लाबाय गाते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करके लर्न रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ऑप्शन ए लाइक शेक्सपियर सिडनी सोनेट आल्सो एंड विथ अ कपलेट, ऑप्शन बी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला was published in the lifetime of Sydney, option C Shakespeare led a stoic life, and option D Milton hated music. So which one is the correct answer? The correct answer is option A, like Shakespeare, Sydney sonnets also end with a couplet. लाइक शेक्सपियर्स सिडनीज, मतलब शेक्सपियर की तरह सिडनी के सोनेट भी जो हैं वो कपलेट पे एंड होते हैं। ऑप्शन 17 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट। हु वाज चेंज्ड इनटू ए नाइटिंगेल? हु वाज चेंज्ड इनटू ए नाइटिंगेल? अगेन 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। फिलोमेला, ऑप्शन बी Procane, option C Dido, and option D none of the above. The correct answer of this question is Philomela. So dear friends, these are some questions of part first of Chaucer to Shakespeare। इसी प्रकार के वीडियोज़ जो हैं 100 जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में लेकर के आऊँगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।